Hello बच्चों, let's read the question. The question says briefly explain how the chemical composition of the living tissue is analyzed. Question में हमसे पूछा है कि हमें explain करना है कि कैसे एक living tissue का chemical composition हम analyze कर सकते हैं. तो let's start with the key concept first. Analysis of chemical composition in a living tissue. Analysis of chemical composition in a living tissue. तो लिविंग टिश्यू किससे बना होता है? बायोमोलिक्यूल से बना होता है. और अगर हमें इस लिविंग टिश्यू के केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इस लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करेंगे विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड विच इज Cl3COOH. और इसे हम ग्राइंड किस में करेंगे? इन अ मॉर्टार एंड पेस्टल. अब लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? इस लिविंग टिश्यू की बनेगी स्लरी. अब इस स्लरी को हम पास करेंगे थ्रू अ चीज क्लॉथ. स्लरी passed through a cheese cloth. जब स्लरी को हम चीज क्लॉथ से पास ऑन करेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे. जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, फर्स्ट कंपोनेंट विल बी रिटेंटेट. रिटेंटेट यानी कि वो मटेरियल जो चीज क्लॉथ के ऊपर रिटेन हो गया. और दूसरा कंपोनेंट होगा फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट क्या होगा? जो चीज क्लॉथ से पास ऑन हो गया. अगर डायग्रामेटिकली देखें तो क्या होगा? लेट सपोज ये हमारा एक बीकर है. इस बीकर में हमने क्या किया? एक चीज क्लॉथ लगाया और इस चीज क्लॉथ के अंदर हमने डाला स्लरी को. सपोजिंगली दिस इज द स्लरी. अब जब ये स्लरी चीज क्लॉथ से पास होगी तो हमारे पास दो फ्रैक्शन बच जाएंगे. इन द बीकर हमारे पास जो मटेरियल बचेगा दैट इज द फिल्ट्रेट. और जो चीज क्लॉथ के ऊपर मटेरियल रह जाएगा दैट विल बी द रिटेंटेट. ये क्या होगा? दिस इज द रिटेंटेट. अब जो रिटेंटेट है वो क्या होता है? रिटेंटेट इज द एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ अ लिविंग टिश्यू. ये क्या है? एसिड insoluble fraction of a living tissue. और filtrate क्या है? filtrate is acid soluble fraction of a living tissue. अब इस एसिड सॉल्यूबल और एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन को अगर हमें केमिकली एनालाइज करना है तो हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स. इन एनालिटिकल टेक्निक्स की हेल्प से क्या होगा? हम एक कंपाउंड को आइसोलेट कर पाएंगे एंड उसे प्योरीफाई करके एनालाइज कर पाएंगे. अब जो हमारे पास मटेरियल है उसमें दो तरीके के कंपाउंड्स पाए जाते हैं. फर्स्ट इज द कार्बन containing organic compounds. एंड जो दूसरे टाइप के कंपाउंड होते हैं दे आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइसोलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इनकी ऐशिंग करनी पड़ती है और उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बचता है उसे हम क्या कहते हैं? ऐश. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से हम ऐश को कैसे आइसोलेट करते हैं अभी देखते हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट लेते हैं हमारे लिविंग टिश्यू का. देन उसको हम ड्राई करते हैं. ड्राई करने से क्या होगा? इसमें से जितना भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा.
अब जब वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो हमारे पास एक ड्राई टिश्यू मिल जाएगा। अब इस ड्राई टिश्यू को हम करेंगे बर्न। बर्न क्यों करेंगे इसे? क्योंकि जब हम इसे बर्न करेंगे तो इसमें कंपाउंड्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड इसमें जो भी कार्बन के रेमिनेंट्स या कार्बन कंपाउंड्स बचे होंगे वो रिलीज हो जाएंगे एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। अब हमारे पास जो मटेरियल बच गया आफ्टर द बर्निंग ऑफ दिस ड्राई टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एश। अब इस ऐश की हम केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने क्या देखा कि हम एक लिविंग टिश्यू की केमिकल कॉम्पोजिशन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।